हाँ, उन्होंने जो कुछ कहा वो अपनी जगह पर है। पहले हमारी परिपाटी थी कि हम चेहरे घोषित करते थे, फिर हमने कुछ समय नहीं किया और इधर हमने कुछ राज्यों में चेहरे घोषित किए। ये सवाल चेहरे का नहीं है, सवाल है चुनावी रणनीति। भाजपा ने एक ऐसी रणनीति बना ली है कि भाजपा म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव भी होता है, उसमें भी मोदी बनाम गोपाल सिंह राणा, मोदी बनाम भुवन, मोदी बनाम हरीश रावत, मोदी बनाम नारायण पाल, ये चुनाव खड़ा करती है। और मोदी के साथ हिंदुत्व को खड़ा करती है आरएसएस। तो जो चुनावी रणनीति है वो हमारी पहले दिन से ही, चुनाव की शुरुआत से ही भाजपा की पिच बन जाती है। भाजपा अपने पिच में हम लोगों को खेलने के लिए मजबूर करती है। हम चाहते हैं कि हम अपनी पिच बनाएं, तो उस पिच के लिए बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस यदि चेहरा घोषित करती है तो भाजपा मजबूर होगी उसको भी चेहरा घोषित करना पड़ेगा। और वो चेहरा म्यूनिसिपैलिटी के चुनाव में मोदी नहीं होंगे, विधानसभा के चुनाव में मोदी नहीं होंगे, वो चेहरा कोई स्थानीय व्यक्ति होगा। और जब स्थानीय व्यक्ति बनाम स्थानीय व्यक्ति होगा तो फिर गुण दोषों पर, सरकार के गुण दोषों पर तब तक चर्चा होगी। अब कितनी अजीब सी बात है कि त्रिवेंद्र सिंह 5 साल सरकार चलाएंगे, लेकिन जिस समय 2022 में चुनाव आएगा त्रिवेंद्र सिंह चेहरा नहीं होंगे, नरेंद्र मोदी चेहरा होंगे। तो मैं चाहता हूं कि उनके इस रणनीति को हम डिस्टर्ब करें, और इसलिए मैंने ये सुझाव दिया कि पार्टी को विचार करना चाहिए कि चेहरा घोषित करे। वो कौन है वो महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे ना प्रदेश नेतृत्व आपका नहीं चाह रहा है, प्रदेश क्या हाईकमान से कोई ऐसा आदेश आएगा या हाईकमान के सामने आपने ये बात रखी है? देखिए, उन्होंने स्टेटस को जो है अभी तक उसको कहा है। उन्होंने प्रभारी महोदय ने हमने वो बात कही है। मैंने एक कदम आगे की बात कही है। मैंने रणनीति मना कर दिया, बोले नहीं आप समझे नहीं, रणनीति की बात मैंने कही। तो रणनीति एक दिन में बनती है ना एक दिन में रिजेक्ट होती है। ये अभी टाइम है, अभी बन जाएगा बढ़िया। अच्छा, जैसे टिकटों को लेके क्या रहेगा सर? जैसे अभी यहाँ पे कई लोग कह भी रहे थे कि भाई नानक गोपाल सिंह राणा बनाम मोदी और वन चावड़ी बनाम मैंने वही टिकटों का बंटवारा क्या आप कब तक करेंगे, क्या करेंगे? मैं वही कह रहा हूँ कि हमको चुनाव को लोकल बनाम लोकल, चीफ मिनिस्टर बनाम एस्पिरेंट चीफ मिनिस्टर, एमएलए सीटिंग एमएलए बनाम हमारा चैलेंजर, उनके बीच में होगा। यहाँ तो मोदी में हो रहा है, मोदी से हो रहा है। 5 साल सरकार त्रिवेंद्र सिंह चलाएंगे और चुनाव मोदी लड़ने आ जा रहे हैं। तो अब आप अच्छा, जैसे आप मोदी पर प्रहार कर रहे हैं तो भाजपा कह रही है देखो महाराज, ये तो हरीश रावत तो हिंदुत्व पर प्रहार कर रहा है या फलां पर प्रहार कर रहा है। तो हमको पहले दिन से ही डिफेंसिव हो जाना पड़ रहा है। तो मैं डिफेंसिव लड़ने के बजाय हम ऑफेंसिव लड़ेंगे यदि सानी चेहरा होगा। तो क्या आपने, मैं लगातार चुनाव में एक बात देख रहा हूँ कि भाजपा कहीं भी जाएगी एक बात कहेंगे, अरे तुमने इसको थोड़ी देना है वोट, आपने तो मोदी जी को देना है, मोदी जी को देखो, मोदी जी को देखो, यही तो कहते या कुछ और कहते? हमारे कैंडिडेट नहीं है, ये बता। हम मोदी जी के बजाय जो है हम अपना स्थानीय चेहरा दिखाना चाहते हैं। मतलब चुनाव में आप स्थानीय चेहरे लाएंगे? जैसे कई बार ऐसा होगा ना, जैसे आज कांग्रेस ज्वाइन की और टिकट दे दिया गया, क्या ऐसा भी होगा? देखो, राजनीति हमेशा जो है समसामयिक होती है और जिस तरीके की परिस्थितियाँ आती हैं उसके अनुसार रणनीति भी बनती है। उस तरीके से, उसी अनुसार से जो है रणनीतिकारों का चयन भी होता है, उसी तरीके से योद्धाओं का चयन भी होता है। जिस तरीके की परिस्थितियाँ आएंगी उस तरीके से देख सकता है। आप आम आदमी पार्टी को कितना खतरा मानते हैं उत्तराखंड में कांग्रेस?
देखिए जिस दिन आप उनको सर्टिफिकेट दे देंगे कि सारे उत्तराखंड को समझ गए हैं, आके लाल गजेरू को समझ गए हैं, उस दिन मुझसे सवाल पूछ लीजिए, मैं आपको उत्तर दे दूँगा। वोट कटवाऊंगे और कुछ खैरा जी लेकिन नुकसान कांग्रेस को पहुंचेगा। मैंने एक रणनीति की बात कही है, क्योंकि हर चुनाव में, चाहे म्यूनिसिपैलिटी का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का चुनाव हो, भाजपा मोदी बनाम कहती है मोदी को देखो, मोदी को देखो, मतलब लोकल एमएलए को मत देखो, लोकल चीफ मिनिस्टर को नहीं देखो, मिनिस्टर को नहीं देखो, केवल मोदी को देखो। तो हम चाहते हैं कि ये चुनाव जो है लोकल भाजपा का चेहरा बनाम